अगर आप भी कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एक बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप है। जी हाँ, जिसमें आप लोगों को लाखों रुपये, साथ ही साथ लाखों के इनाम, और आप लोगों को टैबलेट्स, उसके बाद लैपटॉप्स और कई सारी चीज मिलने वाले हैं। तो चलिए देखता हूं किनको किनको मिलेगा, कैसे इसका फॉर्म भरना है, कब लास्ट डेट है, कब इसका एग्जाम होगा, एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न पूछेगा, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में, पूरा देखिएगा। और जो भी इसके लिए जो जरूरतमंद विद्यार्थी उनको जरूर शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर किसी का अच्छा कर सकता है। ये नहीं कि चलो सर इतना बड़ा स्कॉलरशिप मैं किसी को बताऊंगा नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, अगर आप तक ये खबर पहुंच रही है तो आप भी अपने दोस्तों को जरूर बताओ। देखिए, इसका नाम है प्रतिभा खोज परीक्षा 2025। चलिए देखते हैं किस प्रकार इसमें आप लोग एनरोल करना है, क्या करना है। पीडब्ल्यू प्रतिभा खोज परीक्षा में सबसे पहले आप लोगों को जानना है परीक्षा के बारे में कि किस चीज का ये परीक्षा होगा, कैसे परीक्षा होगा। तो देख सकते हैं ये जो फिजिक्स वाला प्रतिभा खोज परीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, यानी पूरे देश के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। जो कक्षा 9वीं से 12वीं के, ध्यान दीजिएगा 9वीं से 12वीं के हिंदी माध्यम, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा चीज है कि 9वीं से 12वीं के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए आयोजित किया जा रहा है। यानी यहां पर सीबीएसई बोर्ड, बाकी बच्चे यहां पर अलाउ नहीं होंगे। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आप यहां देख सकते हैं क्या लिखा है। इस परीक्षा का उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा, ज्ञान और कौशल की पहचान करना और उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सम्मान देना है। ठीक है, यानी फिजिक्स वाला आप लोग जानते ही हैं कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर बच्चों को सम्मान देने वाले हैं। लाखों रुपए के नाम, लाखों रुपया, साथ साथ टैबलेट्स, लैपटॉप, बहुत कुछ। परीक्षा में भाग लेने वाली कक्षाएं कौन कौन से हैं? तो यह परीक्षा कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं। 11वीं में जो साइंस या तो मैथ आपका है या फिर आपका बायोलॉजी है। 12वीं मैथ बायोलॉजी है, तो मतलब वही साइंस वाले विद्यार्थी, ठीक है, इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उन लोगों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद बात करें कि ये केवल हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है कि इनरोल फ्री है, यानी 1 रुपया भी इसमें आप लोगों को इनरोलमेंट का पैसा नहीं देना। चलो भाई फॉर्म भरेंगे 100 रुपया लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 रुपया आपका इसमें नहीं देना है। और आप लोगों को इसका फायदा के बारे में बताते हैं। होगा ना मन में कि सर चलो एग्जाम देंगे, क्या फायदा मिलेगा, क्या क्या चीज हमें मिलेगा इसमें स्कॉलरशिप में। स्कॉलरशिप मतलब ही होता है मन में लड्डू फूटा, भाई पैसा आ चुका है, पैसा मिलेगा क्या? तो बिल्कुल आप लोगों को पैसे भी मिलेंगे, साथ साथ और कई सारे इनाम मिलेंगे। तो मैं फिर से आप लोगों से बोलता हूं कि जितने भी आपके दोस्त हैं जो जरूरत है जिनको इसकी, उनको जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप भी भरिए, आपके दोस्त को भी भरवाइए। क्या है देखिए, फिजिक्स वाला प्रतिभा खोज परीक्षा, इस परीक्षा में भाग लेने से क्या छात्र अपनी वास्तविक प्रतिभा और क्षमता का मूल्यांकन कर पाएंगे। इन लोग जान पाओगे आप लोग कौन सा स्तर है आप लोगों का, कितना सीखे हो, कितना नहीं सीखे हो। छात्रों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनका आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, आपको राष्ट्रीय स्तर पूरे देश के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे और आपको अपना स्तर पता चलेगा। आप लोगों को सबके सामने यहाँ पर सम्मान मिलेगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आकर्षक पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। अगर आप अच्छा प्रदर्शन इसमें करते हो तो आप लोगों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। अन्य प्रतिभाशाली छात्रों के साथ मुकाबला करने से छात्रों को प्रतियोगिता का अनुभव मिलेगा और वो अपने स्तर को परख पाएंगे। पूरे देश के छात्र इसमें भाग ले रहे हैं, तो इससे आप लोगों को अपना एक पता चला कि हाँ आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है, यानी एक बड़े लेवल का कंपटीशन आप लोगों को पता चलेगा कहां पर आपका स्टैंड है, कहां आप कितने स्तर में हो। साथ ही साथ आप देख सकते हो क्या है, चुनौतीपूर्ण प्रश्नों वही लिखा हुआ है कि भाई आप लोगों को इसमें क्या क्या फायदा होगा। अब आप लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग इसमें क्या क्या आप लोगों को मिलेगा। बाकी आप लोग पढ़ सकते हो जो जो फायदा है यहाँ पर, वो तो चलो। अब क्या मिलेगा, चलिए उसको मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, उससे पहले चयन प्रक्रिया, यानी किस प्रकार से चयन होगा। थोड़ा सा रुक जाओ, क्या मिलने वाला है वो भी अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लो किस प्रकार सबका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, कहां से अप्लाई करोगे मैं अभी आगे बताऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, स्टेज 1 ऑनलाइन टेस्ट होगा। स्टेज 2 जो होगा, हर राज्य की प्रत्येक कक्षा के सिर्फ 20 विद्यार्थी इस चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। जैसे पहला आपका राज्य में एग्जाम हुआ, अब राज्य में जितने सारे विद्यार्थी एग्जाम दिए उसमें से टॉप 20, देखिए हर राज्य की प्रत्येक कक्षा के लिए, हर एक कक्षा के लिए, जैसे कक्षा 9th का 20, 10 का 20, इस प्रकार से हर एक कक्षा का 20-20 लिखा ना। हर राज्य की प्रत्येक कक्षा के सिर्फ 20 विद्यार्थी, टॉप 20 स्टूडेंट्स इस चरण के लिए शॉर्टलिस्ट की जाएंगे। यानी सेकंड लिस्ट में, फर्स्ट में तो सबको एग्जाम देंगे, हर कोई भरो एग्जाम दो, लेकिन जब सेकंड होगा वो हर एक राज्य से हर एक क्लास के लिए 20-20 स्टूडेंट का एग्जाम होगा वहां पर। ठीक है, उसके बाद जो स्टेज 3 है, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा।
हर राज्य की प्रत्येक कक्षा के सिर्फ 5 विद्यार्थी इस चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। यानी यहां पर जो फर्स्ट एग्जाम होगा, यहां से 20 को उठाएंगे, यहां पर एग्जाम होगा, और यहां से जो 20 को एग्जाम देंगे, जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होगा हर राज्य के प्रत्येक कक्षा के सिर्फ 5 विद्यार्थी, यानी हर एक क्लास का टॉप 5 जो विद्यार्थी है उन लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा और उन लोगों का ऑनलाइन इंटरव्यू होगा यहां पर। उसके बाद बता दूं आप लोगों को पेपर फॉर्मेट, यानी किस प्रकार से पेपर होगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा। तो देख सकते हैं कुल प्रश्न यहां पर 50 रहेगा, जो कि आप लोगों का हिंदी भाषा में रहेगा। किसमें? हिंदी भाषा में। अवधि कितना, टाइम कितना मिलेगा? तो 9, 10th, 11th और 12th बायो है, तो यानी जो बायोलॉजी लिए हैं 11th और 12 में, 9, 10 और 11, 12 जो बायो वाला है, बायोलॉजी वाला है, उन लोगों को 60 मिनट मिलेगा। जबकि 11वीं और 12वीं जो मैथ्स है जिनका, उन लोगों को 90 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में बनाने पड़ेंगे ना, और बायो में तो भाई टिक टाक मारेंगे। जो प्रश्न का प्रकार होगा बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू होगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक 2-2 अंक होगा, यानी 1 अंक 2 प्रश्न का होगा। इसके बाद बात करें नकारात्मक अंकन, यानी जो होता है नेगेटिव मार्किंग, तो भैया बहुत बड़ा है यहाँ पर। बाकी एग्जाम्स में आपको 1/4 दिखते हैं, लेकिन इसमें 0.5 देखेंगे, ताकि आप तुक्का ना लगाओ, जितना बन रहा है उतना ही बनाओ। समझ रहे हो? कुल अंक आपका यहाँ पर 100 नंबर का एग्जाम होगा। कक्षा 9वीं से 10वीं के विषय वितरण विज्ञान, देखिए 9 और 10 वाले जो है ध्यान दीजिएगा, आपका साइंस का 20 प्रश्न रहेगा, गणित का 20 प्रश्न रहेगा, मानसिक क्षमता यानी आपका मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है वो आप लोगों का 10 प्रश्न रहेगा, यानी 20-20 40 और 10-50 प्रश्न हो जाएगा। कक्षा 11वीं और 12वीं विषय वितरण गणित जीव विज्ञान 20 प्रश्न रहेगा गणित का या जीव विज्ञान का, फिजिक्स का 15 और केमिस्ट्री का 15 क्वेश्चन रहेगा 11-12 वालों का। तो ये पूरा पूरी रूपरेखा आप समझ गए। आप जिस कक्षा में हो उसी कक्षा से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इसलिए अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम दो, क्या पता आपके भाग में ही ये सारा प्राइज आ जाए। अब देखिए क्या है यहां पर, क्या दिनांक, तो सबसे पहला जो होगा स्टेज 1 का 22 और 23 नवंबर को होने वाला है। जो स्टेज 1 का जो परीक्षा होने वाला है वो 22 और 23 नवंबर को, इसलिए जल्दी से फॉर्म भर दो। स्टेज 2 का परीक्षा स्टेज 1 के बाद सूचित की जाएगी, यानी स्टेज 1 का एग्जाम जब हो जाता है उसके बाद स्टेज 2 का एग्जाम का सूचित किया जाएगा, आप लोग अपने फोन में मैसेज आ जाएगा। स्टेज 3 के लिए स्टेज 2 के बाद सूचित किया जाएगा, इसके बाद स्टेज 3 के लिए आप लोग को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। यानी स्टेज 1 याद रखिएगा 22 और 23 नवंबर को होने वाला है। अप्लाई के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। पुस्तक और छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति कितना मिलेगा, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, क्या क्या मिलेगा? देखिए 10 करोड़ मूल्य के पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति, यानी 10 करोड़ तक का पुरस्कार है, क्योंकि एक को तो नहीं मिले, बहुत सारे विद्यार्थियों को मिलने वाले यहाँ पर। तो 10 करोड़ मूल्य के पुरस्कार और छात्रवृत्ति आप लोग यहाँ पर मिलने जा रहा है। केवल हिंदी माध्यमिक कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 10 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार और छात्रवृत्ति। एग्जाम डेट स्टेज 1 का 22 और 23 नंबर को है, बिल्कुल फ्री है, आप लोग अप्लाई कीजिए। और जो आप लोगों को मिलेगा वो अब देखिए, 10 करोड़ मूल्य के पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति में क्या क्या है। प्रत्येक कक्षा के राष्ट्रीय टॉपर, ध्यान दीजिएगा, जो प्रत्येक क्लास में जो राष्ट्रीय टॉपर बनेगा, यानी क्लास 9 का एक टॉपर, 10th का एक टॉपर बनेगा, 11th का एक टॉपर बनेगा, 12th का एक टॉपर बनेगा, बनेगा ना। तो क्लास प्रत्येक कक्षा के जो राष्ट्रीय टॉपर होगा उनको 1 लाख नगद यानी 1 लाख कैश मिलेगा, साथ ही साथ ट्रॉफी, पदक और प्रमाण पत्र मिलेगा। उसके बाद प्रत्येक राज्य स्तर की प्रत्येक कक्षा के राज्य स्तरीय रैंक 1, यानी प्रत्येक राज्य का जो रैंक 1 है, जैसे झारखंड से रैंक 1 होगा, बिहार से रैंक 1 होगा, ठीक है, प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक कक्षा का, क्लास 10 का, क्लास 12 का, क्लास 11 का, 9 का, सबका एक एक करके निकलेगा। तो 4 को एक स्टेट में रैंकर्स निकलेंगे, तो सबको क्या क्या मिलेगा, 51,000 नगद प्लस ट्रॉफी, पदक और प्रमाण पत्र। उसके बाद जो रैंक 2 इस प्रकार से आएगा उनको लैपटॉप, ट्रॉफी, पदक और प्रमाण पत्र। उसका जो इस प्रकार से रैंक 3 आएगा उनको टैब, ट्रॉफी, पदक और प्रमाण पत्र, ये सारा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपका होगा। और विजेता, देखिए जो छात्र छात्रा राष्ट्रीय टॉपर बनेगा वो अपने राज्य का भी इस निश्चित रूप से राज्य टॉपर होगा, यानी जो पूरा कह सकते हो इंडिया में टॉपर होगा, वो तो अपने स्टेट में टॉपर होगा ही। तो उनको ये नहीं कि चलो भाई पूरा जो इंडिया में टॉपर होगा उसका 1 लाख भी मिले और स्टेट वाला भी मिले, नहीं, उनको एक ही प्राइज मिलेगा जो 1 लाख वाला है। ठीक है, उसके बाद राज्य टॉपर की घोषणा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान से की जाएगी। शेष सभी राज्यों के विद्यार्थियों को मिलाकर रेस्ट ऑफ इंडिया श्रेणी बनाई जाएगी और इन श्रेणी के विद्यार्थियों को भी राज्य टॉपर की तरह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बाकी ये लोग वही पुरस्कार प्रदान करने को ये सब लिखा गया है, किस प्रकार से क्या मिलेगा वो आप लोग यहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दिया हुआ है सारा चीज। पुरस्कार प्राप्त करने हेतु विजेताओं को आवश्यक दस्तावेज नियत समय पर जमा करना हो, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा
दस्तावेज प्रस्तुत न करने स्थिति में पुरस्कार पर दावा मान्य नहीं होगा। यानी जो प्राइज है इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा आपका, जो भी क्लास 10 में हो, क्लास 10 से संबंधित जो भी आपका मांगा जाए वो तो होगा ही आपके पास, वो यहाँ पर जमा करना है, मतलब देना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको भाग लेना हर एक क्या बोला, इस परीक्षा में भाग लेने वाले हर छात्र निश्चित रूप से पीडब्ल्यू स्कॉलरशिप कूपन प्राप्त करेगा। यानी हर एक छात्र को यहाँ पर स्कॉलरशिप कूपन मिलेगा, हर एक जो भी एग्जाम इसका देगा, ठीक है। अगर टाई ब्रेकर नियम, अगर कोई टाई हो जाता है, दोनों समान नंबर आता है, तो टाई ब्रेकर नियम यहाँ दिया हुआ है, आप लोग आराम से पढ़ लेना। देखिए मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोग पढ़ लेना। बाकी आप लोग जो अगर टाई होता है तो यानी दो बच्चा का नंबर अगर मिलता है तो क्या होगा, यहाँ भी वही, यहाँ पर 9-10 वाला टाई का नियम है और यहाँ पर 11-12 वाला टाई का नियम है। तो ये है आप लोग स्कॉलरशिप टाई ब्रेकर नियम, यहाँ सही सब दिया हुआ है, ठीक है। नियम और शर्तें क्या क्या देख लीजिए। तो यह परीक्षा केवल हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है। प्रतिभागी को परीक्षा के लिए सही और वैध जानकारी प्रदान करनी अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की अनियमितता या धोखाधड़ी पाए जाने पर प्रतिभागी को तुरंत अयोग्य घोषित किया जाएगा। आयोजनकर्ता के पास नियमों में संशोधन का अधिकार सुरक्षित है। परीक्षा और पुरस्कार से संबंधित सभी विवाद का निर्णय आयोजक का अंतिम होगा, यानी पीडब्ल्यू का अंतिम होगा। तो आप लोग जल्दी से अप्लाई कीजिए, बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है, क्या पता फर्स्ट रैंक आप आ जाए, क्योंकि आपकी कक्षा झारखंड से, बिहार से, ठीक है, मतलब हर एक राज्य यहाँ पर सारा नियम बताई गया है। आपका जो टॉपर निकलेगा उन लोगों को प्राइज मिलेगा। तो भाई पढ़िए अच्छे से, टॉपर बनिए। बाकी इसका जो अप्लाई करने का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।